मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एक ही बात बोलते हैं, डॉक्टर मेरे पापा भी बाल ले, मेरे चाचा भी बाल ले, तो क्या मेरा हेयर फॉल भी फिक्स होना इम्पॉसिबल है? और ये एक जेन्युइन कंसर्न है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर हेयर लॉस जीन्स में लिखा हुआ है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जेनेटिक्स जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स ही आपके हेयर का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। सही केयर, सही न्यूट्रिशन और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स के थ्रू हेयर लॉस को स्लो करना, कंट्रोल करना और कई केसेस में रिग्रोथ अचीव करना भी पॉसिबल होता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल 5 लेवल हेयर हेल्थ सिस्टम बताऊंगा जो मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये साइंस बेस्ड रोड मैप है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने हेयर को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। अगर आप हेयर लॉस को सीरियसली लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आप रोज अपने हेयर को डैमेज कर रहे हैं तो कोई भी ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए पहला लेवल है डैमेज को रोकना। अगर आपके हेयर ड्राई या केमिकली ट्रीटेड है तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये स्काल्प को क्लीन भी करता है और अननेसेसरी ड्राइनेस भी कम करता है। हेयर वॉश की फ्रीक्वेंसी स्काल्प के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मोस्ट लोगों के लिए हर 2 या 3 दिन में वॉश करना सफिशिएंट होता है। हेयर वॉश के एंड में 10 सेकंड का कूल वाटर रिंस भी हेल्पफुल हो सकता है। इससे हेयर क्यूटिकल फ्लैटर रहते हैं और हेयर थोड़े ज्यादा स्मूथ और शाइनी दिखने लगते हैं। और सबसे कॉमन मिस्टेक, वेट हेयर को एग्रेसिवली टॉवेल से रब करना। वेट हेयर सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, इसलिए उन्हें जेंटली माइक्रोफाइबर टॉवेल से पैट ड्राई कीजिए। और अगर आप हेयर ड्रायर या स्टाइलिंग टूल्स यूज कर रहे हैं तो हीट प्रोटेक्टिंग लगाना कभी मत भूलिए। ये छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। अब बात करते हैं अंदर से हेयर को नरिश करने की। हेल्दी हेयर सिर्फ शैम्पू से नहीं बनते, हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। 3 डेफिशिएंसी जो हेयर लॉस के पेशेंट में कॉमनली देखी जाती है वो है आयरन, विटामिन डी और जिंक। आयरन हेयर फॉलिकल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स को नॉर्मल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है और जिंक हेयर टिश्यू की रिपेयर और ग्रोथ में रोल प्ले करता है। इसके साथ प्रोटीन को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। हेयर का मेजर कंपोनेंट केराटिन है जो एक प्रोटीन ही है। जनरली एडल्ट्स को कम से कम 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट लेना चाहिए और अगर आप फिजिकली एक्टिव है तो रिक्वायरमेंट और भी बढ़ सकता है। एक और चीज जो मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ, सॉरी ड्रिंक्स और एक्सेसिव शुगर इंटेक कम करिए। हाई शुगर डाइट इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस को इनडायरेक्टली वजन कर सकती है जो जेनेटिक हेयर लॉस को और फास्ट कर सकता है। अब आपकी फाउंडेशन रेडी हो चुकी है, अब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने की बारी है। सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रो ड्रिलिंग। वीक में एक बार प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड डर्मा रोलर या डर्मा पेन यूज करके स्काल्प में कंट्रोल माइक्रो इंजरीज क्रिएट की जाती है। इससे हीलिंग रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि माइक्रो नीडलिंग टॉपिकल ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है रोजमेरी ऑयल। एक वेल नोन स्टडी में रोजमेरी ऑयल ने 6 मंथ के बाद 2% मिनॉक्सिडिल के कंपेरेबल इंप्रूवमेंट दिखाया था और इचिंग कंपैरेटिवली कम रिपोर्ट हुई थी। डेली स्काल्प मसाज के साथ कुछ ड्रॉप्स यूज किए जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सॉ पाल्मेटो। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो माइल्ड डीएचटी ब्लॉकर की तरह काम कर सकता है, लेकिन याद रखिए नेचुरल सप्लीमेंट होने के मतलब कंप्लीटली रिस्क फ्री होना नहीं होता। इसीलिए कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। अगर आपको अभी तक वीडियो यूजफुल लग रही हो तो इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताएं कि आप अभी किस लेवल पर है। सिर्फ हेयर केयर कर रहे हैं या ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हेयर लॉस जेनेटिक है तो मेडिसिन ही साइंटिफिकली सबसे प्रूवन ऑप्शन होती है। 2 मेडिकेशन है जिनके बारे में सबसे ज्यादा एविडेंस अवेलेबल है, एक है फिनास्टेराइड और दूसरा है मिनॉक्सिडिल। फिनास्टेराइड डीएचटी हार्मोन को रिड्यूस करता है। यही हार्मोन मेल पैटर्न बाल्डनेस का मेजर रीजन होता है, इसीलिए ये हेयर फॉलिकल्स को फर्दर श्रिंक होने से बचाने में हेल्प करता है। आजकल टॉपिकल फिनास्टेराइड भी काफी डिस्कस की जा रही है। इनिशियल स्टडीज में एनकरेजिंग है, लेकिन ये डिसीजन हमेशा डॉक्टर का कंसल्टेंसी के बाद ही लेना चाहिए। मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ फेज को प्रोलॉन्ग करता है और फॉलिकल्स को एक्टिव स्टेट में मेंटेन करने में हेल्प करता है। मोस्ट कॉमनली 5% सॉल्यूशन या फिर फोम यूज किया जाता है और जब मिनॉक्सिडिल को माइक्रोनीडलिंग के साथ कंबाइन किया जाता है तो कई पेशेंट्स में बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिनास्टेराइड और मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन आज भी जेनेटिक हेयर लॉस के ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आपका हेयर लॉस काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है तो फिर एडवांस प्रोसीजर कंसिडर किए जा सकते हैं। सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट। इस प्रोसीजर में हेड के बैक साइड से हेल्दी फॉलिकल्स लेकर थिनिंग एरिया में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर लॉस को क्योर नहीं करता, ये सिर्फ मिसिंग हेयर रिप्लेस करता है। अगर रिमेनिंग नेचुरल हेयर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो फ्यूचर में और हेयर लॉस कंटिन्यू हो सकता है। इसीलिए ट्रांसप्लांट के बाद भी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा पीआरपी और लो लेवल लेजर थेरेपी जैसे ऑप्शन भी अवेलेबल है। कई स्टडीज में इन्होंने हेयर डेंसिटी और थिकनेस इंप्रूव करने के पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं।
और फ्यूचर की बात करें तो नए मॉलिक्यूल्स और रिजेनरेटिव थेरापीज पर भी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी भी उनमें से बहुत सारे ट्रीटमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेज पर है। तो ये था कंप्लीट 5 लेवल हेयर हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके बाद न्यूट्रिशन इंप्रूव करिए, नेचुरल स्टिमुलेशन ऐड करिए, अगर जरूरत हो तो साइंटिफिकली प्रूवन मेडिकेशंस यूज करिए और एडवांस स्टेज में क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स कंसीडर करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेयर ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की होती है। जेनेटिक्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अपने हेयर को किस लेवल तक प्रोटेक्ट और मेंटेन करते हैं वो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर बताइए।